आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी, जिन्होंने भी देखी होगी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। देख लो भाई, ये मैंने कल की मार्किंग लगा रखी थी और हमारी मार्किंग से के हिसाब से ही बैंक निफ्टी ने कार्य किया और निफ्टी ने भी कार्य किया भाई, उसी हिसाब से जिस हिसाब से मैंने वीडियो में बोला था। अगर किसी ने नहीं देखी होगी, ये वाली वीडियो देख रहा होगा, तो वो कल वाली वीडियो जाके देख सकता है। तो कल देखते हैं भाई, फ्राइडे वाले दिन 17 नवंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी किस हिसाब से काम करेगी और हम किस हिसाब से ट्रेड लेंगे, कहाँ हमें ट्रेड लेना है और कहाँ हमें ट्रेड को एग्जिट करना है। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कोई रियल ट्रेड के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है, क्लोजिंग और लो सेम ही है। निफ्टी का भी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भाई नीचे निकलना शुरू करे या 9-18 वाली स्ट्रेटजी हमें मिले, तो हम 9-18 वाली स्ट्रेटजी अगर कॉल साइड जाने को कह रही तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, अगर पुट साइड जाने को कह रही तो हम पुट साइड चले जाएंगे। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी आपको नहीं मिली तो हम वेट करेंगे कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, जो आज का लो बैंक निफ्टी ने बनाया है, जो है 44,072 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम आसानी से 44,000 तक के हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं भाई। यहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक हो गया। अगर 44,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 44,000 पर असल में बात क्या है, 44,000 एक खुद पर रजिस्टेंस है और एक डिमांड एरिया भी है भाई यहाँ से, ठीक है, एक डिमांड एरिया भी है 44,000 के आसपास। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो हम इस डिमांड एरिया तक के टारगेट रखेंगे फिर बैंक निफ्टी में, जो 43,861 का डिजिटल है, नीचे का हिस्सा है, और 43,911 से शुरू है। अगर यहाँ आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद, तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे और दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर निकलना शुरू कर देगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है इस डिमांड एरिया में तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे, अगर गैप डाउन ओपन होती है 44,000 के पास, अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड जाएंगे, अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम भाई पुट साइड आ जाएंगे इस डिमांड एरिया तक, ठीक है। यानी 44,000 का भी एक डिमांड एरिया का हिस्सा है, सपोर्ट है, खुद का एक सपोर्ट है वो। अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई 44,000 पर तो सीधी सी बात है, हम कॉल साइड जाएंगे क्लोजिंग तक, गैप फिल तक, ठीक है। हमारी गैप फिल रहेगी। गैप फिल जब पूरा हो जाएगा तो हम अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज तक के टारगेट रख सकते हैं। क्यों, ये एक रजिस्टेंस बन गया भाई, आपने देखा भी होगा। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें तो हम कब ट्रेड लें, हम जब ट्रेड लेंगे जब भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी ऊपर की ओर, ठीक है। अगर कोई जो 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी तो हम उसी कैंडल को मार्किंग कर लेंगे और दूसरी कैंडल का ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे, 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए, फिर हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे, फिर जाएंगे हम अपने इस रजिस्टेंस तक। देखो, फिर हम रजिस्टेंस तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। वैसे तो मेन जो टारगेट हमारा रहेगा, ये वाली जो कैंडल है ना, ये इतनी लंबी कैंडल, इसका जो हाई है 44,345 का, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन मैं यहाँ तक टारगेट रखूँगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से गिरी है भाई, यही कैंडल है जिसकी वजह से सेलिंग आई है। अगर भाई डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है कहाँ, या तो यहाँ 44,400 के आसपास या 44,350 के आसपास, कहीं भी हो। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी हमें पुट साइड जाने को बोली तो हम पुट साइड चले जाएंगे, और अगर कॉल साइड जाने को कह रही तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, ठीक है। अगर 9-18 वाली स्ट्रेटजी ना लागू हुई तो हम अगर ऊपर निकल गई कैंडल, यहाँ तक का ये लेवल ब्रेक हो गया, आज का हाई है ब्रेक होगा, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई, ठीक है। कैंडल मार्किंग करते हुए जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम ऊपर जाएंगे, 44,500 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं कॉल साइड। अगर वहाँ से हमें सेलिंग कैंडल मिल जाएगी तो हम पुट साइड आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ गैप अप लगने के बाद भी भाई नीचे कैंडल मिल गई, आपको सेलिंग वाली कैंडल मिल गई, नेगेटिव कैंडल मिल गई, तो दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगा तो हम जब कॉल साइड जाएंगे, समझ गए भाई बात। अब चलते हैं भाई निफ्टी की तरफ, कि निफ्टी में क्या किया। देख लो भाई, क्या किया मैं बताता हूँ क्या किया।
ये मार्किंग मैंने कल लगा रखी, कल लगी हुई थी भाई चार्ट पर, देख लेना कल की वीडियो में। ये वाली मार्किंग मैंने आज ये भी लगाई है और ये वाली भी मैंने आज ही लगाई, ये वाली मैंने कल की लगा रखी थी। हम बोल रहे थे कि ये सेलिंग एरिया नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे, बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल मिली और देख लो भाई 100 कुछ पॉइंट की एक ही कैंडल है ना। और कहाँ तक के टारगेट के लिए, इसी टारगेट के लिए ये डिमांड एरिया था। क्यों? इस कैंडल की वजह से बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी और इस कैंडल की वजह से बहुत बड़ी कैंडल बन गई पुट साइड, इसकी कैंडल की वजह से बनी थी कॉल साइड। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा डिमांड एरिया और ये हो गया हमारा सेलिंग एरिया। ठीक है, अब ये मैं मार्किंग ऊपर सरका रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, सीधी सी बात है बस ये वाली। अब ऊपर 2 सेलिंग एरिया हो गए। ठीक है, क्या हो गए? 2 सेलिंग एरिया हो गए ऊपर और नीचे डिमांड एरिया में ही है। नीचे कहाँ है फिलहाल? डिमांड एरिया से निकली हुई है भाई, ये डिमांड एरिया था, यानी कि सपोर्ट था हमारा। मैं बात करूं इसके हाई पे ही शायद इसने काम किया, ये वाला, हाँ बिल्कुल हाई से निकल गई। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने हटा दिया भाई। अब देखो क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन हो, जैसे आज फ्लैट ओपन हुई थी और ऊपर निकलना शुरू कर जाए, ठीक, क्लोजिंग से ऊपर क्लोज दे दे कोई कैंडल, तो हम कॉल साइड जाएंगे। जब दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कहाँ तक जाएंगे? 19,850 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई। फर्स्ट सेकंड टारगेट ये, बस इसमें फर्स्ट टारगेट रखना, सेकंड टारगेट के लिए वेट मत करना। बस फर्स्ट टारगेट तक 19,850 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। हाँ, वहाँ तक जाएगी तो ज़रूर, लेकिन आपको वहाँ तक रुकना नहीं। क्यों? वहाँ तक कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है। ठीक है, क्योंकि भयंकर रेजिस्टेंस और सेलिंग एरिया है। अगर डायरेक्ट गैप अप लग जाती है हमारी इस सेलिंग एरिया में, या यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, तब हमें नेगेटिव कैंडल मिले, या गैप अप लगने के बाद नेगेटिव कैंडल मिले, या 9/18 वाली स्ट्रेटजी जहाँ भी बोले वहाँ जाएंगे। 9/18 वाली स्ट्रेटजी तो ऐसी है जहाँ बोलेगी वहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दी, तो हम पुट साइड जाएंगे। समझे भाई बात? और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हम कब ट्रेड लेंगे? जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी, जब हम ट्रेड लेंगे, वरना हम पुट साइड ट्रेड नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज टेस्टेड नहीं है यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ तक कहाँ से? ये देखो, यहाँ टेस्टेड हुई और यहाँ टेस्टेड हुई 15 तारीख पे। ठीक है, 16 तारीख में कोई टेस्ट नहीं, 17 तारीख में कोई टेस्ट नहीं, तो हो सकता है कि कल टेस्ट होकर ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन हो और 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच कर ले, चुम्मी ले ले इसकी, और फिर वही कैंडल पॉजिटिव बन जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे? उसको मार्किंग करेंगे, उसके हाई को ब्रेक करते हुए अगर ऊपर निकल गई तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। टारगेट फिर भी वही 850 का, 19,850 तक का रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी कैंडल नीचे क्लोज हो गई, 50 दिन की मूविंग एवरेज क्लोज हो गई और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, जब हम को पुट साइड जाएंगे। और पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? फिर जाएंगे हम, अगर मैं आपको लेवल बताऊं, एक तो लेवल हमारा ये है छोटा सा 19,629 का, और सेकंड लेवल है हमारा 19,588 का। ठीक है, ये हमारे 2 लेवल है भाई। और तीसरा लेवल है फिर ये हमारा डिमांड एरिया है ये। ठीक है, लेकिन भाई अगर इस लेवल पर 19,630 या 28 के आसपास गैप डाउन लगता है या लगती है कुछ भी, और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है कॉल साइड, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। और भाई मैंने आपको बोला भी था कि डाटा पॉजिटिव है, पीसीआर डाटा भी पॉजिटिव है, और एफआईडीआई भी माल को खरीद के लेके गए हुए थे सारे के सारे। कोई 600 करोड़ और कोई 500 करोड़ लेके गया हुआ था खरीद के। तो इसलिए आज भाई मार्केट बिल्कुल बिंदास चली है। कॉल साइड भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और बल्कि एक्सपायरी भी थी, और नीचे भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो ये भाई कोई वीडियो समझ में आ गई हो तो वो लाइक करे, या जिसको समझ में ना आई हो तो दोबारा से देखकर समझ कर ही ट्रेड करे। जय हिंद, जय भारत।